अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी टाइम जो हो रहा है 9:30 हो रहे हैं और मैं आपको बता दूँ आज मेरी बेटू 8th मंथ कंप्लीट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये 8 मंथ की हो गई है। रिदा रिदा। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो कहाँ चलते हैं आज हम लोग? लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे मिकासा तो मैंने सोचा था कि इस बार ही जाते हैं, वहीं चलेंगे क्योंकि मेरा वहीं जाने का मन है, तो वहीं जाते हैं। और ये आज रिदा पता नहीं शाम से थोड़ी सी चिट बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। शाम से पता नहीं क्यों सो के उठने के बाद फीड लिया और मुझसे तो तैयार भी नहीं हो रही थी। मम्मी ने इनको रेडी किया और फिर मैं पहले रेडी हो गई, फिर मैंने इनको रेडी किया। और चलिए तो चलते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं केक एज यूजुअल। बर्थडे की जो हमारी रिचुअल है, पहले लेते हैं केक। तो हम लोग लेने वाले हैं पहले बेकरी जाके केक। तो चलो चलते हैं और टेस्टी सा केक लेकर आते हैं। कहाँ चल रहे हैं? यहाँ से? हाँ चलो आज वहाँ से ले। 24 है जो 24/7 है जो वहाँ जहाँ से एक बार हम लोग ने अमूल वाला दूध लिया था, वहाँ से देखा कुछ अलग। क्योंकि फिर चित्रा से जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, वहां से फिर पूरा टर्न करके कहीं और तो कहीं और से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है न्यू स्टार बेकरी से ही ले, हम लोग कहीं और से भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये हमें रिदा इनको कम्फी से कपड़े पहना दिए, बहुत ज्यादा इनको गर्मी लग रही थी तो मैंने ये इनके कपड़े अभी न्यू ही है तो ये मैंने भी पहना दिए। इनको मैंने ऑनलाइन मंगाए थे तो कुछ अच्छे नहीं आए थे तो मैंने वो रिटर्न कर दिए। रिदा इतनी ज्यादा माशाल्लाह से एक्टिव है, ये करना है वो करना है, बहुत शैतानी करने लगी है ये। सो गाइज हम लोग 24/7 आ गए हैं यहाँ पर। और ये झांसी की एक शॉप है जो आपको पूरे दिन भर खुली मिलेगी, जैसे कि आपको 24/7 के नाम से पता चल रहा है। तो गिने चुने यहाँ पे 3 ही केक थे और कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे और इनका रेट भी बड़ा ही ज़्यादा बता रहे थे। फिर मैं अपने जो मैं न्यू स्टार बेकरी जो हमेशा से ही लेती हूँ वहीं पर मैं आ गई, क्योंकि यहाँ का मुझे केक का टेस्ट भी अच्छा लगता है और वैरायटी भी मिल जाती है और एकदम फ्रेश रहता है। और बस केक लेने के बाद हम लोग निकल गए वेन्यू की तरफ। तो चलो चलते हैं। और मौसम भी थोड़ा अच्छा सा हो ही रहा था आजकल, जैसे कि बारिश का टाइम है तो बारिश ही बारिश लगी पड़ी है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ मिकासा। लास्ट टाइम जब हम आए थे, जब बेटू का 7 मंथ बर्थडे था, जब हम लोग आए थे तो यहाँ इतना भरा पड़ा था कि हम लोग को मतलब पार्किंग करने की भी जगह नहीं मिली थी। बट इस बार लकीली हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिल गया और अब हस्बैंड कार पार्क करने गए हैं और हम लोग यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। और ये है वहाँ का एंट्रेंस। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे से ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल एंड यहाँ पर ये सर्कल। तो इस तरह से ना ये यहाँ पे सिटिंग करके आप अपनी फोटोज और वीडियोस बना सकते हो। तो ये यहाँ का मुझे एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो पहले हस्बैंड बोलने लगे, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई वीडियोस के लिए, तो हस्बैंड बोले कि पहले खाना वाना खाते हैं, केक कट करते हैं, फिर उसके बाद में आगे का जो भी आपको करना है वो करना। तो हम लोग जा रहे थे देखने के लिए कि भाई कैसा है स्विमिंग पूल के बीचों बीच जो डाइनिंग है वो किस तरह की है। तो मैंने जो सोचा था कि मैं यहाँ पर ही डिनर करूँगी, लेकिन जब हम यहाँ बैठे तो मतलब जैसे कि यहाँ ओपन है और यहाँ पर कूलर ही है और ओपन एयर है, तो और पानी के बीचों बीच में थोड़ी सी गर्मी भी लगती है। तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल सा नहीं लगा मुझे और बेबी के साथ तो इनको ज़्यादा ही कुछ गर्मी लगती है।
तो मैं तो सोच रही थी यहीं पर बैठकर हम लोग डिनर करेंगे, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं चलो चलते हैं अंदर, और अंदर जहाँ पर एसी है वहाँ पर बैठकर ही हम लोग अच्छे से डिनर करेंगे और ये भी कंफर्टेबल होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग बैठ रहे थे, तो यहाँ सिटिंग में हर जगह चेयर है और सोफे भी हैं, तो मैंने सोचा कि जहाँ सोफा होगा वहाँ बैठेंगे, क्योंकि ये भी कंफर्टेबल होकर बैठ पाएगी और हम लोग को सुकून से खाना खाने देगी। तो ये है पूरा वहाँ का अंदर का लुक, अंदर का प्यारा सा इंटीरियर, और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब आ रही थी यहाँ पर, और यहाँ की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। और आप ये देखो यहाँ पर रिदा भाई केक कट करने का नाम नहीं ले रही थी, और इतना ज़्यादा अपने टेंट्रम दिखा रही थी, पापा की गोद में, फिर मेरी गोद में, फिर नहीं काटना है, ये सब इनका चलता ही रहा। ये देखो बड़ा इनको आज पापा पास जाना था, दिन भर मम्मा संभालती है, लेकिन अभी पापा के देखो ये कितना ज़्यादा इनको पता नहीं क्या हो रहा था। बच्चे रेडी होने के बाद इनको पता नहीं क्या ही होने लगता है। तो बस इनका हमने केक कट किया, फिर इनको पापा के पास जाना है, फिर मम्मा पास जाना है, तो बस ये यही करती रही। थोड़ा सा केक हमने इनको टेस्ट कराया, हालांकि हम इनको मीठा को इतना ज़्यादा नहीं खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर हम इनको थोड़ा बहुत टेस्ट करा ही देते हैं। और केक का टेस्ट ठीक ही लगा मुझे और अच्छा था, और बस इतना सा खाया। उसके बाद हम लोग एज यूजुअल पैक करा लेते हैं और फिर मम्मी जी के घर पर भेजना और फिर मम्मी को भी भेजना, तो उस तरह से थोड़ा बहुत सबके शेयरिंग हो जाता है। तो हमेशा हर मंथ अब इसी तरह से केक हम लोग कट करते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग ने बहुत टेस्टी सा बटर चिकन ऑर्डर किया। जब यहाँ पर मैं वॉइस ओवर भी दे रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ आप देखो गर्मा गर्म सा बहुत 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 टेस्टी बटर चिकन था, और ये बटर नान भी बहुत ही अच्छी थी। और अब यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर अब खाना वाना तो खा लिया। अब जो मेन काम हमारा है, हम इतना ज़्यादा रेडी वेडी होकर आते हैं तो वीडियोस तो बननी है कि भाई हमें रील्स डालनी है, शॉर्ट्स डालने हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा प्लीज़ मेरी 1-2 वीडियोस बना दो, तो इस तरह से यहाँ मैंने वीडियो बनाई। और यहाँ पीछे के एरिया में आप देखो, यहाँ पर भी हम केक कटिंग कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पहले नहीं देखा था, तो पहले मैं यहाँ पर ही केक कटिंग करती, बट यहाँ पे कोई और था उस टाइम पर, तो फिर मैंने इसलिए नहीं किया था। और अच्छा लग रहा था यहाँ पर सब कुछ। और गाइस सब बस एंड ही हो रहा था, सब लोग जा ही रहे थे। हम लोग इतना ज़्यादा हर जगह जाते जाते लेट हो ही जाते हैं। और यहाँ पर बस हम लोग ने वीडियोस वगैरह बनाई और रिदा के साथ अपनी जो हम लोग प्यारी प्यारी सी मेमोरी बना रहे हैं हर मंथ की, इसके साथ कि जब भी हमें याद आएगी कि मेरी बेटी 8th मंथ में किस तरह से क्या करती थी और क्या मतलब हम लोग ने उसे किस तरह से ड्रेसअप किया, वो सारी एक मेमोरीज मैं इकट्ठा कर रही हूँ। ये इनके पापा के साथ इनकी वीडियोस मैंने बनाई। तो बस इसी तरह से पूरी शाम गुजरी, और बच्चा कैसे ही मतलब हाथों में बड़ा हो जाता है। 8 महीने की ये हो गई और पता ही नहीं चला, इतने अच्छे से ये दिन माशाल्लाह निकल रहे हैं। अल्लाह पाक सबको ये दिन नसीब करे, सबको औलाद की खुशी से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोग बाहर निकल गए थे और हमारी कार दूसरी जगह पार्क थी, तो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे वो लेकर आने वाले थे हम लोग की कार को। जहाँ हम लोग खड़े थे उन्होंने कहा हम लोग लेकर आते हैं, तो बस हम लोग यहाँ पर फिर निकल गए घर के लिए बातें करते हुए। और बहुत ही मज़ा आता है हस्बैंड के साथ इस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ऑफिस की भाग दौड़ में कहाँ ही हमें इतना टाइम मिल पाता है। और फिर रोड साइड पर ये यहाँ पर आइसक्रीम ली मैंने और आइसक्रीम खाई। फिर मतलब रिदा को भी आइसक्रीम खानी थी, तो थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने इनको भी टेस्ट की, क्योंकि जो चीज़ मुझे खानी है वो रिदा को भी खानी है, क्योंकि जब तो गाइज यही था आज का प्यारा सा मेरा ब्लॉग, रिदा का 8th मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने। एंड आई होप यू गाइज आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।